हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को इस टाइप के पोस्टर बनाना बताने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले कैनवा ऐप को ओपन कर लीजिए एंड देन इंस्टाग्राम पोस्ट पोर्ट्रेट का साइज ले लीजिए। ठीक है, इसको लेने के बाद आप जैसा भी पोस्टर बनाना चाहते हैं लाइक टूर एंड ट्रैवल का या किसी मॉडल का, उसकी इमेज को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक इमेज ले रही हूँ, ये एक मॉडल की इमेज है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ और इसको आप पूरी स्क्रीन पे इस तरीके से फिट करिए जितना आप इसको डिजाइन में लेना चाहते हैं। लाइक मैं देखिए इसको इस तरीके से ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे इतना मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। ओके, इतना करने के बाद अब आपको आ जाना है एलिमेंट्स में। ठीक है, एलिमेंट्स में आप आएंगे और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको फ्रेम्स का ऑप्शन मिलता है। ओके, फ्रेम में जाने के बाद थोड़ा नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको लेटर्स मिल जाएंगे और लेटर्स में जो भी नेम आपको यहाँ पे लिखना है वो सारे लेटर आप 1 बाय 1 करके यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं मान लेती हूँ कुछ भी इसका नेम एविस टाइप, तो मैं यहाँ पे कुछ लेटर्स यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने ऐड कर लिया है यहाँ पे। अब इनको हम छोटा करेंगे और सारे का साइज हम बराबर रखेंगे। ओके, सारे का साइज आपको बिल्कुल सेम रखना है क्योंकि साइज अलग रखेंगे तो डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा। ओके, ये ओ तो एक्चुअली हमने लिया नहीं था शायद, इसको तो हटाना होगा। चलिए, और बाकी सारे को पहले हम छोटा कर लेते हैं, इसको डिलीट कर दिया। और ये भी सिर्फ हमें क्या चाहिए, AVIS, तो इनको हम छोटा करके अलाइन करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, इन सारे की हाइट बराबर होना चाहिए। ठीक है, आपको हाइट का ही ध्यान रखना है और किसी चीज का उतना ध्यान नहीं रखेंगे तो चलेगा। तो सारे की हाइट आप सेम कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। एक बार आप इन सारे को साथ में रख के अलाइन करके सबका साइज इक्वल कर लीजिए। उसके बाद हम इनको नीचे एक दूसरे के नीचे रखेंगे या और आपको ध्यान रखना है कि एक और दूसरे जो फॉन्ट्स है, लेटर्स है, इनके बीच की स्पेसिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने ये V रखा एंड देन I रखा। अब आपने देखा होगा, ये देखिए इनके बीच में आपको 24 के गैप दिख रहे होंगे। वो आप जब रखेंगे तो आपको ऑलरेडी शो कर देगा कि सारे के बीच में गैपिंग बराबर है या नहीं। हम सारे को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल सेलेक्ट करके सारे को सेलेक्ट करेंगे और जहां रखना है, जैसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ, लेकिन यहाँ हाँ यहाँ ठीक रहेगा क्योंकि हमें ना सारी इमेज इसके अंदर लानी है। तो इमेज के बाहर हम नहीं रखेंगे, इमेज के अंदर ही रखेंगे। ओके, देखिए यहाँ से आप इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी ये लेटर्स है इसमें बॉर्डर लगा दीजिए, मैंने लगा दिया। अब यहाँ से क्लिक करिए और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने व्हाइट कर दिया। आप जो भी कलर रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो इमेज है इसको डुप्लीकेट करिए और एक एक लेटर में ऐड करिए। इसको डुप्लीकेट किया एंड A में मैंने ऐड कर दिया। अब आपको A पे क्लिक करना है और देखिए ऊपर क्रॉप का आपको ऑप्शन मिल जाता है। क्रॉप पे जाइए और क्रॉप पे जाने के बाद इस इमेज को जस्ट उतना ही बड़ा करिए जितनी बड़ी आपकी बैकग्राउंड वाली इमेज है। उसके ऊपर इसको बिल्कुल ध्यान से बहुत अच्छे से आपको ऐड करना है। किसी भी एक चीज को पॉइंट मान के वहां से आप इसको देख सकते हैं। जैसे हेयर को हम पॉइंट मान के इसको बराबर करते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसको दोबारा डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करने के बाद हम इसे V में ऐड करेंगे। अलग अलग लेटर में हम इसको बार बार ऐड करेंगे और फिर साइज बिल्कुल बराबर करेंगे बैकग्राउंड वाली इमेज के। ठीक है, एकदम ध्यान से करिएगा, इस चीज में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से ध्यान देके तब करिएगा। इस पे V में भी मैंने ऐड कर दिया है। अब फिर से डुप्लीकेट करेंगे और I में ऐड करेंगे। फिर I पे भी सेम वैसे ही क्लिक करेंगे और क्रॉप में जाके यहाँ से इसका भी साइज हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ओके, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, आप लोग को भी बिल्कुल ऐसे ध्यान से करना है। ये भी हो गया। अगेन डुप्लीकेट करेंगे इमेज को और फिर सॉरी इसको हटा दें। हाँ, अब इमेज को डुप्लीकेट किया और यहाँ पे हम इसको S में ऐड किए। अब S में भी हम इसको पूरी इमेज को क्रॉप में जाके बराबर कर लेंगे जितनी हमारी बैकग्राउंड की इमेज है उसकी। बिल्कुल ध्यान से करिएगा, ऊपर नीचे होगा तो डिजाइन आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको कर लिया है, ये भी हो गया है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, एक शेप लेना है। ठीक है, शेप्स में जाइए और एक यहाँ से स्क्वायर शेप ले लीजिए। अब इस शेप को यहाँ पे साइड में रखिए और नीचे तक पूरा इसको ले आइए। नीचे तक लाने के बाद अब इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से व्हाइट कलर कर रही हूँ, आप जो भी कलर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसकी पोजीशन हम लेटर्स के बैक रखेंगे। ओके, इमेज के बैक नहीं रखना है, नहीं तो ऐसे हो जाएगा। आपको लेटर्स के बैक रखना है और इमेज के ऊपर रखना है। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ओके, ऐसे और क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।